हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है दोस्तों, और इसके अकॉर्डिंग आपको 5000 क्वेश्चन पूरे मिलने वाले दोस्तों इन सभी पार्ट के अंदर। तो सारे पार्ट देखिए दोस्तों, और ये एग्जाम के अंदर आने वाले सभी जो राजस्थान के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर जो कि 15 साल की जो एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन रिपीटली बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें को डेली देखते रहिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो भूरिया बाबा है वह फेमस है भूमि के देवता के रूप में। नेक्स्ट है, जयपुर राजघराने की कुलदेवी मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शीला देवी को माना जाता है जयपुर राजघराने की कुलदेवी। और जो आमेर का जो महल है वहां पर आप शीला देवी मंदिर भी देख सकते हो। इस प्रकार से पता लगता है कि जयपुर राजघराने की जो कुलदेवी थी उसका नाम शीला देवी है। नेक्स्ट है, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो बीकानेर की जो शैली है उसके अंदर है पीला रंग प्रधान। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो देवनारायण जी लोक देवता है उनकी फड़ पर जारी किया है डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट। नेक्स्ट है, डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेमल देवी ने बनवाई थी नौलखा बावड़ी, जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जयपुर का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, जो विद्याधर भट्टाचार्य है जो कि वास्तुशिल्पी था उसकी निगरानी में हुआ है जयपुर शहर का निर्माण। नेक्स्ट है, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में स्थित है वहां पर स्थित है मीठे शाह की दरगाह। नेक्स्ट है, दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो जयपुर जो शहर है उसे दूसरा वृंदावन और भारत के पेरिस के नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, डूंगरपुर के वेणेश्वर का शिवालय किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, महारावल आस्करण ने बनवाया था। डूंगरपुर में जो वेणेश्वर जो धाम है वहां पर जो शिवालय स्थित है उसका निर्माण महारावल आस्करण ने करवाया था। नेक्स्ट है, चूलगिरी के जैन कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जयपुर शहर में स्थित है चूलगिरी के जैन मंदिर। नेक्स्ट है, जैसलमेर के पोखरण के निकट सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल बाबा रामदेव के तीर्थ स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसे रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, जो कि बाबा रामदेव का तीर्थ स्थल है जो कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट है, नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर का जो दुर्ग है, और किसके द्वारा बनवाया गया है? नागभट्ट प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया है। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और 1799 ईस्वी में कराया था हवा महल का निर्माण, जो कि जयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महामंदिर है जो कि प्रमुख तीर्थ स्थल है नाथ संप्रदाय का जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है, उपकेश पट्टन जोधपुर के किस कस्बे का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो ओसिया जो स्थान है उसका प्राचीन नाम है, क्या नाम है? उपकेश पट्टन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो सीता माता अभ्यारण्य है वह स्थित है प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, अंजना माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई
भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ प्रतिस्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, करौली के अंदर स्थित है एकमात्र मूर्ति जिसमें माता अंजना हनुमान जी को स्तनपान करा रही है। नेक्स्ट है, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर जिले में स्थित है गुड़िया संग्रहालय, जहां पर देश विदेश की काफी गुड़ियाओं का संग्रह है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, जेम्स प्रिसेप को है अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें पढ़ने का सबसे पहले श्रेय। नेक्स्ट है, ढोला मारूरा दुहा का लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, कवि कल्लोल है जिनके द्वारा लिखा गया है ढोला मारूरा दुहा। नेक्स्ट है, जयपुर के कछुआ वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था सबसे अधिक समय तक शासन जयपुर के कछुआ वंश में। नेक्स्ट है, खानवा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, रूपवास भरतपुर जिले में स्थित है खानवा। नेक्स्ट है, प्रताप की सेना का हरावल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, हकीम खां सूर पठान ने किया था हरावल का नेतृत्व प्रताप की सेना का। नेक्स्ट है, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मदाबाद रखा था अकबर ने उदयपुर का नाम। नेक्स्ट है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भामाशाह का स्मरण किया जाता है मेवाड़ के रक्षक के रूप में। नेक्स्ट है, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो तनोटिया माता है वह है श्रद्धेय देवी सेना के जवानों की, और इनका जो मंदिर है वह जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, चीड़ का पोंचा प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर प्रचलित है चीड़ का पोंचा। नेक्स्ट है, बामनी व चंबल नदी के संगम क्षेत्र भैंसारगढ़ में स्थित 9 मंदिरों का समूह का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसे बारडोली के शिव मंदिर कहते हैं, जो कि 9 मंदिरों का समूह है और भैंसौरगढ़ के अंदर ये स्थित है, जहां पर वामनी और चंबल नदियों का संगम है। नेक्स्ट है, कछुआ शासक मानसिंह का देहांत हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इल्चीपुर के अंदर हुआ था कछुआ शासक मानसिंह का देहांत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य गुजरों का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, जो चरी जो नृत्य है वह गुजर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, तिलवाड़ा के अंदर लगता है मल्लीनाथ जी का मेला। नेक्स्ट है, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोगा जी जो लोक देवता है उन्हें पूजा जाता है जहार पीर के नाम से भी। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी शासकों की देवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, स्वांगिया माता है, जो कि जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। नेक्स्ट है, महाराजा सूरजमल किस रियासत के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, भरतपुर जो रियासत थी उसके शासक थे महाराजा सूरजमल। क्वेश्चन है, गोपाष्टमी का त्यौहार कब बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है गोपाष्टमी का त्यौहार। नेक्स्ट है, टेरिकोटी खादी का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, मांगलोद 12 के अंदर होता है जो टेरिकोटी खादी है उसका उत्पादन। नेक्स्ट है, राजस्थान के पुष्कर मेला कब लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है,
कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। राजस्थान का जो पुष्कर है जो कि अजमेर जिले में स्थित है, वहां पर पुष्कर का मेला। नेक्स्ट है कोपीन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। जो सन्यासियों के द्वारा पहना जाने वाला जो आभूषण है उसे हम कोपीन कहते हैं। नेक्स्ट है लंगूरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। केला देवी का जो मेला है उसका प्रसिद्ध नृत्य है लंगूरिया नृत्य, और जो केला देवी के भक्त होते हैं उन्हें लंगूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। रामदेवरा जो मेला है उसका फेमस है तेरह ताली नृत्य। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मारवाड़ी है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने नहीं की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। जो संगीत शास्त्र जो ग्रंथ है उसकी रचना नहीं की थी महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज, इन तीनों की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई है और संगीत शास्त्र की नहीं की गई है। नेक्स्ट है किस नगर में बादशाह का मेला लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्यावर में लगता है बादशाह का मेला। नेक्स्ट है राव जयश्री छंद के रचनाकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। जो बिट्टू सुजा है वह है राव जेतसिरो छंद के रचनाकार। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो बूंदी रियासत है उसमें सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है सुहागिन स्त्रियां पति की स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 करवा चौथ का व्रत किया जाता है महिलाओं के द्वारा पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना के लिए। नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। झुंझुनू जिले में आयोजित होता है नरहड़ का उर्स मेला। नेक्स्ट है चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। तिजारा अलवर के अंदर बढ़ता है चंद्र प्रभु जी का मेला। नेक्स्ट है किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य की शुरुआत होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। जो उपनयन संस्कार है उसके बाद में शुरू होता है ब्रह्मचार्य की शुरुआत। नेक्स्ट है सांझी की माता किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। जो पार्वती माता है उसे माना जाता है सांझी की माता के रूप में। नेक्स्ट है कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्रशैली में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो किशनगढ़ की चित्रशैली है उसमें है कला, प्रेम और संगीत का सामंजस्य। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चारुमती से विवाह किया था महाराजा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध। नेक्स्ट है कौन सा संस्कार मनुष्य का अंतिम माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो अंत्येष्टि संस्कार है वह मनुष्य का अंतिम संस्कार माना जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष के ऊपरी भाग में पहनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, मतलब अंगरखी, अचकन और चुंगा ये तीनों वस्त्र धारण करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष ऊपरी भाग में। नेक्स्ट है सबसे अधिक चित्रांकन एवं लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 देवनारायण जी की फड़ में मिलती है सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा। नेक्स्ट है एरंग पत्तो संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्त्रियों के कान के आभूषण से संबंधित है
एरंग पत्तो। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कंजर जो जनजाति है वह अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। जो मीणा जो जनजाति है वह सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान में, उसके बाद में भील है और थर्ड नंबर पे गरासिया है। तो इनका सीक्वेंस याद रखना, पहले पे मीणा है, दूसरे पे भील है और तीसरे पे गरासिया है। नेक्स्ट है हारी भावरी कृषि का रूप किस जाति में विद्यमान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गरासिया जनजाति में विद्यमान है हारी भावरी कृषि का रूप। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। जोधपुरी जो कोट है उसे राजस्थानी पोशाक के रूप में मान्यता मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर। क्वेश्चन है हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो केसरपुरा है वहां पर स्थित है हीरे की खान राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये बीकानेर जिले में स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। नेक्स्ट है बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो जोधपुर जो जिला है उसका फेमस है बादला नामक पानी का बर्तन। नेक्स्ट है राजस्थान के किस घराने ने मीनकारी को प्रोत्साहित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। जो जयपुर जो घराना है उसने मीनकारी जो कला है उसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। जो जयपुर के जो राजा महाराजा थे वही लेके आए थे मीनकारी कला को, जयपुर में 5 कारीगर ये लेके आए थे, उसके बाद में इन्होंने प्रोत्साहित किया है। आज पूरे देश विदेश में ये कला फेमस है जयपुर की। नेक्स्ट है उदयपुर का प्राचीन नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिवी था उदयपुर का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो किशनगढ़ की जो चित्रकला शैली थी उसको प्रकाश में लाने का श्रेय है डॉक्टर फैयाज अली को। नेक्स्ट राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर जिले में स्थित है हस्तशिल्प डिजाइन का और विकास का केंद्र। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक उपखंड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो भीलवाड़ा जो जिला है वहां पर स्थित है सर्वाधिक उपखंड। नेक्स्ट है जून माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो बांसवाड़ा जो जिला है उसमें लंबवत चमकता है सूर्य, कौन से माह में? जून माह में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। जो बादामी संगमरमर है वह राजसमंद में पाया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा गुलाबी संगमरमर जालोर और भरतपुर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सतरंगा संगमरमर खादरापाली में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पीला संगमरमर पीथला जैसलमेर में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे जो बादामी संगमरमर ये दे रखे हैं राजसमंद के साथ इसका कनेक्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि बादामी संगमरमर कहाँ निकलता है? तो ये तो जोधपुर जिले में निकलता है, यहाँ पे राजसमंद दिखा रखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उत्थान माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसका उद्गम क्षेत्र राजस्थान का जयपुर घराना माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में भोपे का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रावण हत्था है जो भोपा होता है उसका मुख्य वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है गोरबंद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
3 बिल्कुल करेक्ट है। जो ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसे गोरबंद कहते हैं, और इसके अलावा एक गोरबंद गीत भी है जिसमें ऊंट के जो आभूषण है और ऊंट का जो सजावट का सामान है उसका पूरा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पैर की उंगली में पहना जाता है फोलरी नामक आभूषण। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो पलास का वृक्ष है उसे जाना जाता है जंगल की ज्वाला के नाम से। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल बोए गए क्षेत्रफल में दालों का भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। 1/4 भाग में दालों की फसल बोई जाती है राजस्थान राज्य में, मतलब 25% भाग में कौन सी फसल बोई जाती है, दालों की फसल बोई जाती है, जिसमें मूंग, चना ये सभी शामिल है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं, पशु जनगणना 2012 के अनुसार बात हो रही है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। जो बाड़मेर जो जिला है वहां पर सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो नर्मदा नहर परियोजना है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, रेल बाबा के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किशन लाल सोनी को जाना जाता है रेल बाबा के नाम से। नेक्स्ट है, आदिवासियों जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ लग जाती है, यह कौन सी प्रथा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसे नाता प्रथा कहते हैं, जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं, जो कि सबसे प्राचीन सिक्के हैं राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है ऐतिहासिक जौहर राजस्थान का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जौहर भी चित्तौड़गढ़ के किले में हुए हैं और इसे ऐतिहासिक जौहर वाला किला भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बूंदी राज्य की स्थापना की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, देवी सिंह ने की थी बूंदी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो बर्ली का जो शिलालेख है वह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। नेक्स्ट है, रावशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अलवर जो रियासत थी उससे संबंधित है रावशाही सिक्के। नेक्स्ट है, डोडिया क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। जैसलमेर रियासत के जो तांबे का सिक्का है उसे डोडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख के, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। गुणभद्र है जिन्होंने लिखा है बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट है, राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हिंदू धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ था राजपूत राजाओं के समय में। नेक्स्ट है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आमिर खां पिंडारी था जिसने टोंक मुस्लिम रियासत का स्थापना की थी। नेक्स्ट है, खतौली किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बूंदी जिले में स्थित है खतौली। क्वेश्चन है, मीठे शाह की दरगाह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। गागरोन का जो दुर्ग है वहां पर स्थित है मीठे शाह की दरगाह, जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। नेक्स्ट है, म्यूरध्वज और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
2 बिल्कुल करेक्ट है। जो मेहरानगढ़ का किला है जो कि जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसे राव जोधा ने बनवाया था, इसे मयूर ध्वज या चिंतामणि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। राणा कुंभा ने करवाया था अचलगढ़ के दुर्ग का पुनः निर्माण। नेक्स्ट है मेघनीज दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अकबर ने करवाया था मेघनीज दुर्ग अजमेर का निर्माण। नेक्स्ट है राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। जो भैंसुरगढ़ का दुर्ग है उसे कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कछुआ जो राज परिवार है उसकी कुल देवी है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है सचिया माता कुल देवी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो ओसवाल जो जाति है उसकी कुल देवी है सचिया माता। नेक्स्ट है मीरान साहब की दरगाह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तारागढ़ अजमेर में स्थित है मीरान साहब की दरगाह। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस शैली को माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो मेवाड़ शैली है उसे मूल शैली माना जाता है राजस्थानी चित्रकला शैली को। नेक्स्ट है जयपुर ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर की जाती है ब्लू पॉटरी की चित्रकारी, जिसके लिए जयपुर फेमस है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मीनकारी थेवा संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है मीनकारी कला जिसका नाम है थेवा कला। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र रागमाला किस अजायबघर में सुरक्षित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली का जो अजायबघर है वहां पर सुरक्षित है मेवाड़ का जो प्रमुख चित्र है जिसका नाम है रागमाला। नेक्स्ट है जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसे सूरत खाना कहा जाता था जिसमें चित्रकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। नेक्स्ट है पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो बूंदी जो चित्र शैली है वह देती है पशु पक्षियों को महत्व। नेक्स्ट है जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो गोगा जी जो लोक देवता है उन्हें जाना जाता है जहार पीर के नाम से। नेक्स्ट है जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी, जिसे आप राज मंदिर कहते हो, महाराजा राम सिंह थिएटर की स्थापना। नेक्स्ट है बम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अलवर जो भरतपुर जिला है दोनों जिलों का फेमस है बम नृत्य। नेक्स्ट है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिलानी माता को है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट है राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजमेर जिले में स्थित है कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2013 ईस्वी में लागू किया गया था राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके द्वारा जो बीपीएल और एपीएल परिवार है उनको गेहूं चावल केरोसिन वगैरह राशन के द्वारा दिया जाएगा जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आएंगे।
नेक्स्ट है अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ का जो शिखर है वह सबसे नीचा शिखर है दिए गए सभी शिखरों में से। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, भीमदेव द्वितीय था चालुक्य शासक जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था। नेक्स्ट है वंश भास्कर के लेख, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है वंश भास्कर। नेक्स्ट है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुजानगढ़ के अंदर स्थित है दानचंद चोपड़ा की हवेली। नेक्स्ट है मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुसैन शाह ने करवाया था मांडू के अंदर स्थित प्रसिद्ध किले का निर्माण। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नाहरगढ़ का किला है वह अजमेर में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि नाहरगढ़ का किला तो जयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है, सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, सही है। लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे जो नाहरगढ़ का जो ऑप्शन अजमेर से दे रखा है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नाहरगढ़ का किला तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है उज्जैनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो अलवर जो जिला है वहां पर स्थित है उदयनाथ पर्वत। नेक्स्ट है बातारी फुलवारी ग्रंथ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो विजय दान देता है उन्होंने लिखा है बातारी फुलवारी ग्रंथ। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में पुलिस अधिकारियों को कार्यवाहक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जयपुर और जो जोधपुर पुलिस अधिकारी कार्यालय है उन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट है किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेश में चर्चित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जानकी लाल ने किया था, जिन्होंने जो बहुरूपिया जो कला है राजस्थान की उसे विदेश में चर्चित। नेक्स्ट है सांथू गांव जालोर में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवी सुद नवमी को मेला लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फत्ता जी का विशाल मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर के सांतु गांव में, जहां पर प्रतिवर्ष भादवा सुद नवमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है वह लोक देवता जिसे गोगाजी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेजा जी को प्रसिद्धि प्राप्त है नागों के देवता के रूप में, जिसे गोगाजी को प्राप्त है।